हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 2.3 फंक्शन चैप्टर का सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस। तो यहाँ पे चेक करना है कौन कौन सा रिलेशन यहाँ पे फंक्शंस है। गिव रीजन्स, रीजन देना है। इफ़ इट इज़ ए फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो पहला वाला क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट बिट देखो, 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1, 15,1। तो ये आपको रिलेशन आर दिया है। अभी आपको बताना है क्या ये फंक्शन है। तो फंक्शन, कोई भी एक रिलेशन फंक्शन होने के लिए हमको क्या चाहिए कि टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, सपोज ये एक सेट ए है और ये एक सेट बी है, तो ए का सबका एक यूनिक इमेज आना चाहिए। मतलब सारे एक एलिमेंट का यहाँ पे एक ही इमेज रहना चाहिए, कोई भी एक एलिमेंट का दो इमेज नहीं रहना चाहिए। ये होता है हमारा फंक्शन। तो देखो, और एक चीज़ जो हमारा एक फंक्शन का ऑर्डर्ड पेयर रहता है x, y, जिसमें कि x हमारा होता है फर्स्ट सेट का एलिमेंट और y होता है हमारा सेकंड सेट का एलिमेंट। समझ पा रहे हो? तो उसी तरह से आप बताओ सेट ए यहाँ पे क्या होगा। तो यह सेट ए इक्वल टू, सेट ए विल बी 2, 5, 8, 11, 14, 17। ये हमारा सेट ए हुआ। उसी तरह सेट बी आपका क्या होगा, ओनली एक ही एलिमेंट है 1। सबका यहाँ पे सारे सेट ए का एलिमेंट का यूनिक इमेज 1 आ रहा है। तो ये 1, ये 1, 8 का भी 1, 11 का 1, 14 का 1 और 17 का 1। तो देयरफॉर इट इज़ ए फंक्शन, लिखो इट इज़ ए फंक्शन एज एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज़ यूनिक इमेज इन सेट बी, देयरफॉर इट इज़ ए फंक्शन। तो अगर ये फंक्शन है तो इसका डोमेन कितना होगा, सेट ए, एंड रेंज इक्वल टू 1। ये चीज़ समझ में आया? ये हमारा फर्स्ट बीट था क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, 1 का सेकेंड बीट। तो देखो 1 का सेकेंड बीट दिया है, ये भी दिया है उसी तरह 2, 1, 4, 2। लिख लो ये वाला क्वेश्चन। वन का सेकेंड बीट 2, 1, 4, 2, 6, 3, उसके बाद 8, 4, 10, 5, 12, 6 एंड 14, 7। ये हमारा दिया है रिलेशन। अभी चेक करना है कि ये एक फंक्शन है या नहीं। तो देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसका पहला सेट लिख दो ए। सारे चीज़ हम इसका डायग्राम के फॉर्म में करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। देखते साथ ज़्यादातर नहीं होता है क्योंकि आप ये नया नया पढ़े हो। तो देखो 2 है यहाँ पे, 4, 6, 8, 10, 12, 14। ये हमारा सेट ए हुआ। उसी तरह हमारा सेट भी क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 2 का इमेज है हमारा 1, 4 का इमेज है 2, 6 का इमेज है 3, 8 का इमेज है 4, 10 का इमेज है 5, 12 का इमेज है 6, 14 का इमेज है 7। तो यहाँ से आप बताओ क्या ये एक फंक्शन है या नहीं। तो यस, इट इज़ ए फंक्शन। तो ये एक फंक्शन है हमारा। तो इसका क्यों ये फंक्शन है, क्योंकि टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, देखो 2 का भी एक, 2 का यूनिक इमेज 1 है, 4 का यूनिक इमेज 2 है, 6 का यूनिक इमेज 3 है, 8 का यूनिक इमेज 4 है, 10 का यूनिक इमेज 5 है, 12 का यूनिक इमेज 6 एंड 14 का यूनिक इमेज 7। तो यहाँ से आप बताओ डोमेन, डोमेन इक्वल टू क्या होगा, सेट ए एंड रेंज इक्वल टू सेट बी। बात आया समझ में? लिख लो जल्दी से कॉपी में। नेक्स्ट हम थर्ड बीट सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है 1, 3, 1, 5 और ये 2, 5 है। तो सबसे पहले हम फिर इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सेट ए में हमारा 2 ही एलिमेंट है, 1 और 2। उसी तरह सेट बी में आपका 2 एलिमेंट है, 3 और 5। तो बताओ सबसे पहले 1 का इमेज क्या है, 3 है, 1 का इमेज है 3,
फिर 1 का इमेज क्या है 5 है, फिर 2 का इमेज क्या है 5 है। तो यहाँ से बताओ ये एक फंक्शन है या नहीं, तो नो इट इज़ नॉट ए फंक्शन। वाई? बिकॉज एफ हियर एफ ऑफ 1 इक्वल टू 3, ऑल्सो एफ ऑफ 1 इक्वल टू 5। मतलब यहाँ पे 1 का हमारा 2 इमेज आ रहा है, विच इज़ नॉट यूनिक। यूनिक का मतलब सिर्फ एक ही इमेज आना चाहिए, तो देयरफॉर इट इज़ नॉट ए फंक्शन। तो ये अगर फंक्शन नहीं है तो इसका डोमेन और रेंज भी हमको लिखना नहीं है। ये चीज़ समझ में आया? तो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वी विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 2। सो प्लीज़ राइट in your notebook. So in the second question it is given that find the domain and range of the following real functions. So this is a real functions, it means its domain and range is a subset or equal to set of real numbers. So here we will find the function its domain and range. तो बताओ यहाँ पे f of x इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x, तो इसका डोमेन क्या होगा? तो डोमेन का मतलब क्या होता है कि ये फंक्शन कौन कौन से वैल्यू के लिए डिफ़ाइन हो रहा है। तो x के जगह में आप कोई सा भी रियल नंबर्स रखो तो f ऑफ x तो एग्जिस्ट करेगा। तो यस, तो यहाँ पे डोमेन हमारा क्या होगा, डायरेक्टली लिखेंगे क्या, सेट ऑफ एवरी रियल नंबर्स। सिमिलरली इट्स रेंज, इसका रेंज क्या होगा? देखो आप x के जगह में कुछ भी रखो, उसका y क्या होगा, मतलब f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा? तो यस, f ऑफ x के जगह में हम सिर्फ नेगेटिव रियल नंबर्स लिखेंगे, क्योंकि देखो आप x के जगह में अगर 2.5 रखते हो, इफ़ x इक्वल टू 2.5 देयरफॉर f ऑफ x इक्वल टू माइनस ऑफ मॉडुलस 2.5 विच इज़ इक्वल टू माइनस 2.5। अगर x के जगह में आप पॉजिटिव नंबर रखो तो भी f ऑफ x नेगेटिव आएगा, और x के जगह में आप नेगेटिव नंबर भी रखो तो f ऑफ x का वैल्यू नेगेटिव आने वाला है। तो इसका मतलब f ऑफ x इज ऑलवेज नेगेटिव, तो देयरफॉर रेंज इक्वल टू सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर्स। समझ में आया? ये था हमारा फर्स्ट बिट क्वेश्चन नंबर का, सेकंड का। उसके बाद सेकंड बिट में बोला है f ऑफ x इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। तो देखो कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट रियल नंबर्स कब होता है, जब वो पॉजिटिव होता है। तो यहाँ से बताओ ये अंदर वाला वैल्यू नेगेटिव कब होगा, तो क्या करोगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। वाई? इफ़ लेस देन 0 देयरफॉर f ऑफ x, मतलब नेगेटिव नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि हम 5th नंबर चैप्टर में बात करेंगे। तो f ऑफ x इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ से आप बताओ डोमेन क्या होगा। सबसे पहले आप सोचो डोमेन क्या होगा। तो डोमेन का मतलब चेक करेंगे x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। तो बताओ क्या क्या हो सकता है x का वैल्यू। तो यस, x का वैल्यू हमारा क्या होगा, जल्दी से सोचो, डोमेन रेंज निकालो, मैं वेट किया हूँ। निकला आंसर? तो बताओ यहाँ से जब ये डोमेन के लिए हम क्या करेंगे, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 0, तो क्या होगा बताओ नेक्स्ट स्टेप में, 9 इज़ ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर और प्लस माइनस 3 इज़ ग्रेटर देन x, इम्प्लाइज माइनस 3 लेस देन इक्वल टू लेस देन x लेस देन 3। तो ये है हमारा डोमेन, ये है हमारा क्या, डोमेन। x सच दैट यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू आप यूज कर सकते हो, क्योंकि 0 होने से भी तो इसका वैल्यू हो सकता है। तो -3 लेस देन इक्वल टू, देयरफॉर डोमेन इक्वल टू x सच दैट x कॉमा, या फिर डायरेक्ट आप इंटरवल यूज कर लो, -3, क्लोज्ड इंटरवल। ये है आपका डोमेन। इसी बीच में आप कोई भी वैल्यू लोगे तभी जाके आपका हो पाएगा, मतलब एग्जिस्ट करेगा, x का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। नहीं तो आप सपोज -4 लेते हो तो 9 माइनस ऑफ -4 का स्क्वायर मतलब 9 माइनस 16 विच इज ए नेगेटिव स्क्वायर रूट। नेगेटिव स्क्वायर रूट मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, मतलब हमको यहाँ पे -3 और 3 के बीच में ही
एक्स का वैल्यू चूज़ करना है, उससे पहले नहीं किया, उससे बाद में भी नहीं। अभी बताओ इसका रेंज क्या होगा। तो रेंज होगा मतलब आप एक्स के जगह में इस बीच कुछ भी रखो, -3 और 3 के बीच में कुछ भी रखो, हमारा एफ ऑफ एक्स क्या आएगा। अगर आप -3 सबसे मिनिमम वैल्यू रखते हो, ये उसका मिनिमम वैल्यू है, अगर -3 रखते हो तो 9 - 9 √0, मैक्सिमम वैल्यू रखते हो तो 0, और बीच में रखोगे तो क्या होगा, यस 9 से छोटा होगा। मतलब बताओ अभी इसका रेंज हम क्या लिखेंगे, तो यस रेंज विल बी 0, मतलब रेंज होगा रेंज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 0,3, मतलब 0 और 3 के बीच में ही एग्जिस्ट करेगा। समझ में आया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 के पास चलेंगे, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ए फंक्शन एफ इज़ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x - 5, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x - 5, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 7 एंड एफ ऑफ -3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x - 3। सबसे पहले हमको फाइंड करना है एफ ऑफ 0, तो एफ ऑफ 0 मतलब जस्ट पुट x के जगह में 0 पुट करो तो -3 आया। उसके बाद सेकंड बिट में है एफ ऑफ 7, तो एफ ऑफ 7 मतलब यहाँ पे पुट करना है x के जगह में 7, तो 14 - 3 दैट इज़ 11। थर्ड बिट एफ ऑफ कितना -3, तो 2 × -3 -3, तो -6 - 3 इक्वल टू -9। दिस इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, मतलब एक फंक्शन है जो कि एफ ऑफ जो टी ऑफ सी आपका है वो एक डिग्री मतलब टेम्परेचर इन डिग्री का रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड डिफाइंड बाय टी ऑफ सी इक्वल टू 9c/5 + 32। फर्स्ट बिट निकालना है क्या, टी ऑफ 0, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जस्ट x के c की जगह में 0 पुट करो, तो 9 × 0/5 + 32 विच इज इक्वल टू 32। सिमिलरली सेकेंड बिट टी ऑफ 28, तो यहाँ पे आप x के जगह में 28 पुट कर दो, तो 9 × 28/5 + 32, जो आपका आंसर आएगा वो है आंसर। ठीक से सॉल्व करोगे। तीसरा दिया है टी ऑफ -10, तो टी ऑफ -10 मतलब 9 × -10/5 + 32, ये भी वही जितना आएगा आपका आंसर है वो। उसके बाद फोर्थ द वैल्यू ऑफ सी व्हेन टी ऑफ सी इक्वल टू 212, मतलब चौथा बिट थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे टी ऑफ सी ये करके दे रहा हूँ, टी ऑफ सी इक्वल टू 212 है, तो बताओ टी ऑफ सी क्या था, तो 9c/5 + 32 इक्वल टू 212, तो इम्प्लाइज 9c/5 इक्वल टू 212 - 32, तो बताओ क्या होगा, 0, फिर 212 - 32 0, और ये 11 से 7 3 गया 8 180, तो 9c/5 इक्वल टू 180 इम्प्लाइज 9c इक्वल टू 180 × 5, तो c इक्वल टू 180 × 5/9, तो ये 20 हो जाएगा, देयरफॉर c इक्वल टू 100 डिग्री, मतलब c इक्वल टू आपका निकला 100। ये था क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, मतलब सबका आपको रेंज निकालना है। तो आपको मैं रेंज निकालने के लिए वर्किंग रूल बताया था। सबसे पहले आप y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स करिए, फिर x इक्वल टू एफ ऑफ वाई निकालिए, और जैसे डोमेन में चेक करते हैं वैसे हम y में चेक करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिट का सॉल्यूशन देखो। फर्स्ट वी हैव इक्वेटिंग y इक्वल टू 2 - 3x। सो बताओ यहाँ से 3x इक्वल टू कितना होगा, तो इम्प्लाइज 3x इक्वल टू 2 - y इम्प्लाइज x इक्वल टू 2 - y/3 विच इज इक्वल टू आवर f ऑफ y। आर यू गेटिंग इट?
सो एफ ऑफ वाई इक्वल टू 2 माइनस वाई अपॉन 3। सो अभी बताओ y का कौन कौन सा वैल्यू, ऐसा कौन सा वैल्यू है जहाँ पे ये डिफाइन नहीं होगा। सो y के जगह में आप कुछ भी डालो, क्योंकि ये तो न्यूमरेटर में है, तो y के जगह में आप कुछ भी डालो, f ऑफ y आपका एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर रेंज इक्वल टू सेट ऑफ एवरी रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स सेटिस्फाई करेंगे जब हम y के जगह में पुट करेंगे। समझ में आया? उसी तरह अभी हम सेकेंड बिट सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड बिट में आप देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो सबसे पहले y इक्वल टू आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 के साथ इक्वेट करोगे, तो y माइनस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर इम्प्लाइज x इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y माइनस 2। दिस इज आवर f ऑफ y। नाउ यू टेल मी फॉर विच वैल्यू ऑफ y f of y is not defined. So we know that square root, this is a real valued function, therefore ये एक real valued function है, तो अंदर हमारा क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो आप क्या करोगे, y माइनस 2 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इम्प्लाइज रेंज कितना होगा, रेंज कितना होगा लिखो खुद से पहले, तो डायरेक्टली मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका रेंज कितना होगा 2 से इनफाइनाइट, मतलब 2 से इनफाइनाइट के बीच में आप कोई भी नंबर रखो, इसका आंसर निकलने वाला है। क्यों 2 से इनफाइनाइट हुआ, 2 से पहले जब आप रखते हो 1 रखते हो, तो 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -1। -1 का रूट मतलब विच इज़ ए कॉम्प्लेक्स नंबर i, तो 2 रखोगे तो 0 आएगा, 3 रखोगे तो √1, 4 रखोगे तो 2, ऐसे एंड सो ऑन। मतलब 2 से लेकर इन्फिनिटी तक आप कुछ भी वैल्यू रखो y में, आपका f ऑफ y एग्जिस्ट करेगा, बट 2 से पहले कोई भी नंबर रखो f ऑफ y आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का। फिर नेक्स्ट है हमारा थर्ड बिट f ऑफ x इक्वल टू x। ये तो इजी क्वेश्चन है, अगर y इक्वल टू x होता है इम्प्लाइज x इक्वल टू ऑल्सो y विच इज आवर f ऑफ y। तो अगर f ऑफ y इक्वल टू y होता है तो विच टाइप ऑफ फंक्शन इज़ दिस, मैं आपको बताया था आइडेंटिटी फंक्शन, तो दिस इज आवर आइडेंटिटी फंक्शन। देयरफॉर रेंज ऑफ एन आइडेंटिटी फंक्शन वी नो दैट सेट ऑफ रियल नंबर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर एक्सरसाइज 2.3. सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस और वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 2.4 miscellaneous exercise on chapter 2. So first go through this video and I will upload soon the next part. Thank you and have a nice day.